टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मुंबई में तैमूर राणा की फांसी की मांग वाले पोस्टर लग चुके हैं। बोरीवली, कांदीवली और दहीसर में लगे पोस्टर। 166 लोगों को न्याय दिलाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। राणा को भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया कहा गया इन पोस्टर्स में। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये पोस्टर लगाए गए हैं और आतंकी तैमूर राणा का जो प्रत्यर्पण हुआ है, ये जो मुमकिन हुई है बात, इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए। और जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, हम पोस्टर्स में देख सकते हैं, इसमें लिखा है मोदी है तो मुमकिन है और आतंकी तैमूर राणा का यही हश्र होना चाहिए था, अब भारत में लाकर इसकी जांच होगी। ये सब पोस्टर्स लगाए गए। जी बिल्कुल, देखिए तैमूर राणा जो है मुंबई के आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता है। तैमूर राणा ही वो शख्स है जिसने डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी को भारत भेजा था, मुंबई भेजा था। जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ताड़देव का ये इलाका है, यहीं पर इमिग्रेशन सेंटर बनाया गया था ताड़देव के एक एसी मार्केट में। और इसी इमिग्रेशन सेंटर में तैमूर राणा ने हेडली को ये हिदायत दी थी कि वो खुद को अमेरिका का व्यापारी बताए, अमेरिका का बिजनेसमैन बताए। और अमेरिका का बिजनेसमैन बताकर हेडली ने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर वहां की रैकी की, शिवसेना भवन की रैकी की, मलबार हिल वो गया, वहां मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के बंगले की रैकी की। वहां से वो नरीमन हाउस आया, नरीमन हाउस से कुलाबा लियोपोल्ड कैफे गया, वहां उसने लियोपोल्ड कैफे में खाना भी खाया था, लंच किया था। और वो ताज होटल भी रुका, ओबराय होटल रुका। ये तमाम जगहों की रैकी करने के बाद इसकी एक एक वीडियोग्राफी, एक एक फोटोग्राफी और जो गूगल मैप है, ये सारी मैपिंग उसने, ये पूरी जानकारी, प्रॉपर्टीज जो है वो तैमूर राणा को मुहैया करवाई थी। तैमूर राणा ने इससे पाकिस्तानी आर्मी को भेजा, आईएसआई को भेजा, वहां से ये ट्रेनिंग कैंपों में गया। और मुजफ्फराबाद के ट्रेनिंग कैंपों में ये जो कसाब यहाँ पर आया था मुंबई में हमला करने, उसके साथ 21 जो उसके लड़ाके थे, उनको ये पूरी की पूरी मुंबई की मुंबई के जो लोकल वाइटल इंस्टॉलेशन है उनकी जानकारी दी गई। और कहाँ पर कैसे हमला करना है उसके लिए 5 लोगों का, 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिसे मुंबई भेजा गया। तो तैमूर राणा बहुत बड़ा किंगपिन है, बहुत बड़ा साजिश करता है और वो सीधे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के इशारे पर ये पूरी योजना बना रहा था। और उसने हेडली जैसे कई लोगों को इस काम के लिए लगाया हुआ था। तो तैमूर राणा को जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये केस है और इस पूरे केस में दूसरे किसी सजा का ऑप्शन नहीं है। हालांकि ये देखना होगा कि अमेरिका की जो प्रत्यर्पण संधि है वो क्या कहती है, ये देखना होगा कि जो डोजियर है वो क्या कहता है। लेकिन फिलहाल जो मांग उठ रही है मुंबईकरों की, वो कैपिटल पनिशमेंट की मांग उठ रही है और पूरे मुंबई में ऐसे पोस्टर्स लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। बिल्कुल, पूरे मुंबई में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जैसे कि जयप्रकाश जानकारी दे रहे हैं, एनआईए की गिरफ्त में है। और जल्दी से मैं जितेंद्र के पास चलूंगी। जितेंद्र, जो अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि तैमूर राणा की हेडली से बातचीत हुई थी, उसने अपना जहर उगला था कि भारतीयों के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए और आतंकवादियों को सर्वोच्च सम्मान देने की बात भी की गई थी राणा की ओर से। ये तमाम जहर की बातें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अब एनआईए भी जांच को आगे बढ़ाएगी, कब होगी पूछताछ? जी बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट सबसे अहम है। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से पूरी साजिश तैयार की गई। तैमूर राणा की तरफ से डेविड कोलमैन हेडली को किस तरीके से साजिश का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जो लड़ाके थे जिन्होंने हमला किया मुंबई के ऊपर, उनकी ना सिर्फ तारीफ की गई तैमूर राणा की तरफ से, बल्कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी का सर्वोच्च जो पुरस्कार था वो दिलवाने की बात भी कही गई। तो इस तरीके की जो बातें सामने आई, उसके बाद अब जरूरी हो जाता है जांच एजेंसियों के लिए ये एस्टेब्लिश करना कि आखिरकार तैमूर राणा का पाकिस्तानी आर्मी और इसके अलावा आईएसआई से किस तरीके का कनेक्शन था और इस गठजोड़ ने किस तरीके से मुंबई को टारगेट किया, 166 लोगों की जान ली। तो ये वो सबसे अहम सवाल होंगे या फिर कहें ये वो सबसे अहम कड़ियां होंगी जिन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी इस पूछताछ के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका नजर बना के रखिए। जैसे ही पूछताछ शुरू होती है एक एक कड़ी सामने आएगी, किन किन सवालों का कैसे जवाब दिया गया है ये भी जितेंद्र बताने के लिए होंगे। फिलहाल शुक्रिया जयप्रकाश, आपका भी धन्यवाद ये पोस्टर्स दिखाने के लिए।